हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अच्छा बताओ, आप सब में से रसगुल्ले किसको किसको पसंद है। आज की कहानी का शीर्षक ही है रसगुल्ले की जड़। आइए अब कहानी सुनते हैं। ईरान में गन्ने नहीं होते थे, इसलिए वहाँ के लोग गन्ने के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एक बार की बात है, वहाँ से एक व्यापारी भारत में निजी यात्रा पर आए। कई दिनों तक अनेक नगरों का भ्रमण किया और एक दिन एक गांव से होकर गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बड़े चाव से गन्ना चूस रहा है। उसने उस व्यक्ति से पूछा, यह क्या चीज है। वो व्यक्ति मजाकिया स्वभाव का था। उसने जवाब देते हुए कहा, इसे रसगुल्ले की जड़ कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट होती है। चांद खां ने थोड़ा सा गन्ना उस व्यक्ति से लेकर चूसा तो उसे बहुत अच्छा लगा और कुछ गन्ने जाते समय ईरान ले गया। कुछ समय के बाद चांद खां वापस भारत आए। इस बार वह विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के शाही मेहमान थे। उनकी खूब आवभगत हुई। महाराज ने उस दिन अपने शाही मेहमान के लिए रसगुल्ले बनवाए थे। रात्रि भोजन के बाद महाराज ने दरबारी के हाथों चांदी की तस्तरी में रसगुल्ले रखवाकर शाही मेहमान के लिए भिजवाए। वे सोच रहे थे रसगुल्ले शाही मेहमान को बहुत पसंद आएंगे और फिर वो और रसगुल्लों की फरमाइश करेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद दरबारी रसगुल्लों से भरी तस्तरी वापस लेकर आ गए। महाराज के पूछने पर उन्होंने बताया, शाही मेहमान को रसगुल्ले नहीं वरन रसगुल्लों की जड़ चाहिए। महाराज ने मंत्री व पुरोहित की ओर देखते हुए कहा, क्या रसगुल्लों की जड़ भी होती है। मंत्री व पुरोहित हक्के बक्के रह गए। उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं सूझा तो वे मौन रहे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़े, महाराज, रसगुल्ले की भी जड़ होती है और वह केवल हमारे देश में होती है। आप आदेश करें तो मैं जड़ ला सकता हूँ। महाराज ने कहा, जाओ जड़ लेकर आओ, कल हम शाही मेहमान की तमन्ना पूरी करेंगे। तेनालीराम चले गए। अगले दिन उन्होंने एक गन्ना खरीदा और उसको छिलवाकर छोटे छोटे टुकड़े करवाए। ये बात अन्य किसी भी दरबार को पता नहीं थी। तेनालीराम ने गन्ने के उस टुकड़े को चांदी की एक तस्तरी में खूबसूरती से सजाकर उस पर मलमल का कपड़ा ढक दिया। फिर वे दरबार में हाजिर हुए और महाराज को कपड़ों से ढकी वह तस्तरी दिखाते हुए कहा, महाराज, इसमें रसगुल्लों की जड़ है। आप शाही मेहमान की सेवा में पेश करवा दें। महाराज सहित सभी दरबारी रसगुल्लों की जड़ देखने को उत्सुक थे। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तस्तरी पर से जड़ा कपड़ा हटाकर दिखाओ। तेनालीराम बोले, महाराज, पहले यह जड़ शाही मेहमान के पास ही भेजी जाएगी। जब वह तस्तरी में थोड़ी बहुत जड़ छोड़ देंगे तभी आपको दिखाई जाएगी। शाही मेहमान बहुत प्रसन्न हुए। आनन फानन में गन्ने के उन टुकड़ों को बड़े चाव से चूसने लगे। जब कुछ टुकड़े बच गए तब दरबारी तस्तरी लेकर दरबार में आए और सबको दिखाते हुए बोले, महाराज, शाही मेहमान को रसगुल्ले की यह जड़ बहुत पसंद आई है। शाही मेहमान आपके बहुत बहुत आभारी हैं। महाराज ने भी तस्तरी में पड़े गन्ने के टुकड़े को देखा और तेनालीराम को पास बुलाकर कहा, तेनालीराम, आज तुमने हमारी इज्जत रख ली, लो तुम्हारा इनाम। फिर महाराज ने अपने गले में पड़ा मोतियों का हार तेनालीराम के गले में डाल दिया। ये देखकर सभी दरबारी हतप्रभ रह गए और तेनालीराम के विरोधी हाथ मलते रह गए। देखा बच्चों, तेनालीराम की समझदारी। अब आप आराम से सो जाएं, सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।